प्रपोजिशन है क्या और इसके बारे में चीजें हम डिटेल तरीके से हम इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। देख लीजिए, प्रपोजिशन आपको पता है दो अल्फाज को मिलाने या जोड़ने का काम करती है, ठीक है। और बेसिकली प्रपोजिशन के इटसेल्फ कोई मीनिंग यूजुअली होता नहीं है, ठीक है। प्रपोजिशन की टाइप की बात करें तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, मोमेंट, ठीक है, ये सारे टाइप ऑफ प्रपोजिशन है। लेकिन हमारा फोकस हम रूल्स पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। अब प्रपोजिशन पे प्रपोजिशन की बात करें तो देख लीजिए, सिंस और फार का यूज की बात करें तो याद रख लीजिए, सिंस और फार हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे, और प्रेजेंट इसी तरह परफेक्ट टेंसेस में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सिंपल कंटीन्यूअस में कभी भी प्रपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, वी आर वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब ये क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। उसके रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या है, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है। हमें परफेक्ट टेंसेस में यूज करना है, तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग होगा। अब सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है, ये आगे चलकर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। रूल 92 की बात करें तो याद रख लीजिए, कुछ प्रपोजिशन ऐसे हैं जिनके साथ हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते, जैसे कि लाइक, डिसलाइक, लव, है, टेल, आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड, रीच, रिजेंबल। ये सारे ऐसे प्रपोजिशन हैं जिनके साथ हम यूज नहीं करेंगे, ऐसे वर्ब है जिनके साथ हम प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अब एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो इसकी आई रीच एट द स्टेशन, ये होगा आई रीच द स्टेशन होगा। इसी तरह आई लव टू माई स्टूडेंट्स, ये होगा आई लव माई स्टूडेंट्स होगा। आई शैल रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल फॉर फीस फ्री फॉर फी कंसेशन नहीं होगा, बल्कि आई रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल होगा, टू द प्रिंसिपल नहीं होगा। शी रिजेंबल्स विद हर नहीं होगा, शी रिजेंबल्स हर मदर होगा, ठीक है। तो कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। और इसी तरह 92 रूल 93 की बात करें तो मेरी वर्ड ऐसा है जिसको अगर एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करते तो इसके साथ प्रपोजिशन नहीं यूज करता है, लेकिन अगर इसको हम पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो इसके बाद प्रपोजिशन टू लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ही मैरिड टू अ वर्किंग लेडी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही मैरिड अ वर्किंग लेडी, क्योंकि ये क्या है, मेरी यहाँ पे एक्टिव वॉइस में यूज किया है, तो यहाँ पे मेरी के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन शी वॉज मैरिड अ डॉक्टर नहीं होगा, शी वॉज मैरिड टू अ डॉक्टर। अब यहाँ पे टू क्यों आ गया, क्योंकि ये सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो रूल 93 में है, हमने बात की कि मेरी को अगर एक्टिव में हम यूज करेंगे एक्टिव सेंटेंसेस में तो उसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो उसके साथ टू प्रपोजिशन हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है, रूल 93 थोड़े डिटेल से इसको हमें देखना पड़ेगा, यानी ये कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ प्रपोजिशन का हम मिस यूज करते हैं, ठीक है। तो इनको आपने गौर से देखना है। फॉर एग्जाम्पल एक्यूज का मतलब ये भी यही क्या होता है, इल्जाम लगाना। एक्यूज के साथ हम आपका यूज करते हैं, ब्लेम के साथ फार का यूज करते हैं, चार्ज के साथ हम विथ यूज करते हैं। हालांकि इन तीनों के मीनिंग क्या है, इल्जाम लगाना होता है, ठीक है। तो लेकिन डिफरेंट प्रपोजिशन हम यूज करते हैं, एक्यूज के साथ आपका यूज करते हैं, ब्लेम के साथ आर यूज होता है, चार्ज के साथ विथ यूज होता है। और इस तरह एग्री, एग्री देख लीजिए, किसी शर्त पर मुतफिक हो तो एग्री ऑन होगा, किसी बंदे से मुतफिक करे तो एग्री विथ होगा, ठीक है। इनको आगे चल के हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अटेंड और अटेंड, देख लीजिए, एक अटेंड का मतलब होता है तवज्जो देना, ठीक है। एक अटेंड का मतलब होता है तीमारदारी करना, या इयादत करना। तवज्जो देने के सेंस में हम अटेंड टू का यूज करते हैं, पर प्रपोजिशन टू आएगा। लेकिन इयादत करने या तीमारदारी के सेंस में हम ऑन का यूज करते हैं। और इसी तरह बोन की बात करें तो देख लीजिए, बोन पैदा होने के सेंस में हम आप का यूज करते हैं उसके साथ प्रपोजिशन। लेकिन बोन किसी फर्द के यहाँ पैदा होना के सेंस में हम टू का यूज करते हैं। कंपेयर की बात करें तो किसी मुतजाद चीजों के कंपेरिजन मवाजने करने के लिए हम टू का यूज करते हैं। लेकिन एक जैसी चीज का कंपेयर करेंगे तो कंपेयर विद का यूज हम करते हैं, ठीक है। और इसी तरह कंसिस्ट की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ भी हो सकते हैं, इन भी हो सकता है। डील, डील आपको पता है ताल्लुक रखने या बातचीत करने के साथ हम विद के यूज करते हैं। लेकिन किसी चीज में आप कारोबार में काम कर रहे हैं तो डील इनका हम यूज करते हैं बिजनेस के सेंस में। एंगेज इन होता है जब मसरूफ की बात करेंगे तो
एंगेज इनका हम यूज करते हैं यूजुअली। हम्म। ओके, तो इसी तरह एंगेज, एंगेज के साथ टू प्रपोजिशन तब आएंगे जब हम मंगनी के सेंस में यूज करेंगे, एंगेजमेंट के सेंस में हम यूज करेंगे। नॉक का आपको पता है, नॉक आई नॉक, नॉक, एक नॉक का मतलब होता है दस्तक देना और दूसरा नॉक होता है गिरा देना। तो इसी तरह प्रे, प्रे किसी से दुआ मांगने को हम कहते हैं टू, उसके साथ प्रपोजिशन टू का हम यूज करेंगे। किसी चीज के लिए दुआ मांगेंगे तो उसके साथ प्रपोजिशन फॉर का यूज हम करते हैं। और इसी तरह एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के साथ हम इनका यूज करते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज के गुड या बैड के साथ सेंस में यूज करेंगे, आई एम गुड एट इंग्लिश होगा, इन इंग्लिश नहीं होगा, ठीक है। तो माहिर के उस सेंस में हम एड का यूज करते हैं। अब इन्हीं को हम जरा देख लेंगे सेंटेंस में किस तरह के आपको क्वेश्चन यूजुअली दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज एक्यूज फॉर थेफ्ट, ठीक है, चोरी के इल्जाम में उसे मुलजिम, उस पर इल्जाम लगी किसकी, चोरी की। तो फार थेफ्ट नहीं होगा बल्कि ऑफ होगा। एक्यूज के साथ हम फिक्स प्रपोजिशन यूज करते हैं ऑफ का। इसी तरह माय ब्रदर अटेंडेड टू मी ड्यूरिंग माय इलनेस, अटेंडेड टू नहीं होगा, इयादत के सेंस में अटेंडेड ऑन होगा। आर यू एंगेज टू योर स्टडी, यहाँ पे एंगेज टू नहीं होगा, एंगेज इन होगा। ही इज गुड इन इंग्लिश नहीं होगा, ठीक है, वो इंग्लिश में माहिर है, तो इन इंग्लिश नहीं होगा, ही इज गुड एट इंग्लिश होगा। ओके, हर फेस कैन बी कंपेयर्ड विद द मून, देख लीजिए अभी हमने कहा था कंपेयर विद और कंपेयर टू। जब सिमिलर चीजों, डिफरेंट चीजों के कंपेयर करेंगे तो कंपेयर टू का यूज होगा। तो फेस और मून क्या है, टू डिफरेंट थिंग है, तो यहाँ पे कंपेयर टू का यूज करेंगे, विद का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब रूल 95 की बात करेंगे तो कुछ ऐसे अल्फाज से वर्ड्स है जिनके साथ इस्तेमाल होने प्रीपोजिशन यानी मिलती जुलती है। इसको कहते हैं यूजुअली वेरिएबल प्रीपोजिशन हम कहते हैं। देख लीजिए, ब्लाइंड ऑफ भी पॉसिबल है, ब्लाइंड इन भी पॉसिबल है। अब ब्लाइंड ऑफ और ब्लाइंड इन कब आएगा ये हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ऑपरेट के साथ ऑपरेट अपॉन होगा, काइंड टू होगा, एडजेसेंट टू होगा, कंग्रेचुलेट ऑन होगा, ठीक है। फॉर बहुत सारे लोग इसके साथ टू भी यूज करते हैं, फॉर भी करते हैं, लेकिन जब हम इसको वर्ब के सेंस में यूज करेंगे तो कंग्रेचुलेट ऑन के यूज करेंगे। अब ये मॉडल सेंटेंसेस देख लीजिए, ही इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई नहीं होगा, ब्लाइंड ऑफ वन आई होगा या इन वन आई होगा। इसी तरह ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आई भी हो सकते हैं, राइट आई भी हो सकते हैं। तो ब्लाइंड के साथ हम या तो ऑफ प्रपोजिशन यूज करेंगे या तो इन प्रपोजिशन हम यूज करेंगे। ऑपरेट के साथ आपको पता है, हमने भी डिस्कस किया, जब भी ऑपरेट की बात करेंगे ऑपरेटेड अपॉन के यूज करेंगे। इसी तरह गॉड इज काइंड ऑन अस नहीं होगा, टू अस होगा। तो प्रपोजिशन बड़े डिटेल से हमें समझना पड़ेगा कुछ, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रपोजिशन फिक्स्ड है, बहुत सारे वेरिएबल प्रपोजिशन है, ठीक है। तो आगे चल के वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। रूल 97 की बात करें तो रिमेंबर कुछ प्रपोजिशन ऐसे हैं जिसके बाद हमेशा आएंगे, फॉर्म आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही केम हियर विद अ व्यू टू मीट यू, ठीक है। टू मीट यू नहीं होगा, टू मीटिंग यू होगा। इसी तरह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर यू नहीं होगा, टू हियर यू होगा, ठीक है। तो इनके साथ क्या यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। टू के बाद हम यूजुअली क्या यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। रूल 97 की बात करें तो कुछ प्रपोजिशन ऐसे हैं जिनके बाद कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के साथ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई आई टुक दिस बुक फ्रॉम, शी नहीं होगा, फ्रॉम हर होगा। यानी जो प्रपोजिशन है फ्रॉम है, उसके बाद हम कौन से केस करेंगे, डेफिनेटली वी हैव टू यूज द केस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हम यूज करेंगे। बिटवीन ही एंड आई देयर इज नो एनमिटी, आप और मेरे दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है। तो सिंपली क्या होगा, बिटवीन ही एंड मी होगा, आई नहीं होगा, ठीक है। तो याद रख लीजिए, कुछ प्रपोजिशन ऐसे हैं, प्रपोजिशन के बाद हम जब भी कोई भी क्या कहते हैं प्रोनाउन यूज करेंगे, दैट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव के साथ प्रोनाउन होना चाहिए। रूल 98 की बात करें तो कुछ गलतुल अवाम, बहुत आमतौर पर गलतियां हम कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो ग्रामेटिकली यूज नहीं है, लेकिन हम कॉमन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा
यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, टेक पेन नहीं होता है, टेक पेन्स होता है, ठीक है, मेहनत करना जिसे हम कहते हैं। टेक पेन नहीं होगा, टेक पेन्स होगा। मेन ऑफ पार नहीं होगा, मेन ऑफ पार्ट्स होगा। मेन ऑफ पार्ट्स कहते हैं बहुत सारे खूबियां हो एक बंदे में, उसे कहते हैं मेन ऑफ पार्ट्स। मेन ऑफ लेटर नहीं होगा, मेन ऑफ लेटर्स होगा, ठीक है। इसी तरह अप एंड डाउन नहीं होगा, अप्स एंड डाउन्स होगा। नशीब उपराज जिसे हम कहते हैं। पासिंग मार्क्स नहीं होगा, पास मार्क्स होगा। ये गलतुल आम है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, ऐसे ही हम यूज करते हैं। लेकिन ये देख लीजिए, राइट विद इंक, ठीक है। जो रिसेंटली रिसेंटली जो अगर आप में से किसी ने दिया होगा, जो 14 के पेपर हुआ था, 14 स्केल के, रिसेंटली तकरीबन 10 डेज एगो, जो फेडरल के जो पेपर हुआ था 14 स्केल के टीचिंग के, तो बिल्कुल यही सेंटेंस आया था, राइट विथ इंक नहीं है, राइट इन इंक हो, ठीक है। तो इन इंक नहीं होगा, सॉरी, विथ इंक नहीं होगा, इन इंक होगा, ठीक है। तो प्रपोजिशन से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। बिल्कुल यही सिमिलर चीज वहां पे उठा के उन्होंने दिया था। ऑप्शन विथ भी दिया था, इन भी दिया था, नन भी दिया था। तो राइट इन इंक होगा, विथ इंक नहीं होगा। इंग्लिश डिपार्टमेंट नहीं होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश होगा। लेक्चरर ऑफ इंग्लिश होगा, नो, लेक्चरर इन इंग्लिश होगा। लेकिन जब प्रोफेसर की बात करेंगे, इंग्लिश प्रोफेसर नहीं होगा, बल्कि प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश होगा। फैमिली मेंबर नहीं होगा, मेंबर ऑफ फैमिली होगा। स्टाफ मेंबर नहीं होगा, मेंबर ऑफ स्टाफ होगा। इन द वे नहीं होगा, ऑन द वे होगा। ऑन द ट्री, ऑन द स्काई होगा, इन द नहीं होंगे, बल्कि इन द ट्री, इन द स्काई होगा, ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा जनरल मिस्टेक यूजुअली हम करते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही यूज करते हैं सेंटेंसेस। अब देख लीजिए, टेक पेन इन योर स्टडीज, आप मशक्कत करने के सेंस में यूज करते हैं, टेक पेन्स हो, पेन नहीं होगा। दिस इज द इंग्लिश डिपार्टमेंट, नो, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश होगा। मिस्टर मैट्रोस इज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश नहीं होगा, बल्कि इन इंग्लिश होगा। प्लीज राइट विथ इंक नहीं होगा, इन इंक होगा। स्टार शाइन ऑन द स्काई नहीं होगा, इन द स्काई होगा। ऑल आवर फैमिली मेंबर नहीं होगा, मेंबर्स ऑफ फैमिली होगा, ठीक है। मिस्टर अहमद इज न्यू स्टाफ मेंबर नहीं होगा, न्यू मेंबर ऑफ आवर कॉलेज, ठीक है। इसी तरह मिस्टर स्टिक इज द प्रोफेसर इन उर्दू नहीं होगा, प्रोफेसर ऑफ उर्दू हो, ठीक है। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। आइए फर्दर कुछ एग्जांपल है। शी इज इल फ्रॉम फीवर, नो, ill with fever होगा। I met a dog in the way, no, I met a dog on the way. There are many hardships on the way to success, in the way to success. Did you sign on the check नहीं होगा, did you sign the check होगा। अच्छा जी, ये चंद चीजें हैं। इसी तरह हमने बात की थी कंग्रेचुलेट की, आई कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस नहीं होगा, ऑन योर सक्सेस होगा। इट इज टाइम टू रेस्ट नहीं होगा, इट इज टाइम फॉर रेस्ट। आई वेंट टू होम नहीं होगा, क्योंकि वेंट टू होम के साथ हम कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल जब वो आपका अपना करना हो, ठीक है। किसी और के घर की बात करें तो हम टू का यूज करेंगे। जैसे कि अगर आप कहें कि आई वेंट टू अली होम, ठीक है, अली के घर की बात करेंगे, तो आप उस वक्त टू का यूज करेंगे। जब आप अपने घर की बात करेंगे तो वहां पे होम के साथ हम कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करते। आई वेंट टू होम होगा, आई वेंट टू होम नहीं होगा, आई वेंट होम, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रपोजिशन है, जैसे कि इंटर हो गया, फलान, इंटर हो गए, एग्री हो गए, इस तरह के बहुत सारे वेरिएबल प्रपोजिशन है। वो लिस्ट मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, आप उनको भी एक दफा डिटेल से देख लो। ही इज वेरी काइंड, ऑन मी नहीं होगा, टू मी होगा, ठीक है। मोंकीज लिव ऑन ट्री नहीं होगा, ये भी सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, एक दफा आया था एमपीटी में, ठीक है। मोंकी लिव ऑन ट्री नहीं होगा, लिव्स इन द ट्री होगा, ओके, इन द इन ट्री होगा। ही अटैक ऑन मी, ही अटैक मी। देख लीजिए, अटैक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते, लेकिन अटैक को एज ए नाउन यूज करेंगे तो अटैक के साथ हम आन के यूज करते हैं। जैसे कि इंडियन अटैक ऑन पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे इंडियन अटैक ऑन पाकिस्तान, यहाँ पे ऑन यूज किया, उसके रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अटैक क्या है, एज ए नाउन यूज हुआ है। एज ए नाउन यूज होगा तो उसके साथ हम आर्टिकल, सॉरी, प्रपोजिशन ऑन यूज करते हैं।
अगर एज ए वर्ब यूज हुआ है तो उसके साथ प्रपोजिशन नहीं आएगा, ही अटैक मी आएगा, सिंपल। ही पिक अप अ क्वेरल विथ मी, नहीं, पिक अ क्वेरल विथ मी। आई एम कॉन्फिडेंट टू नहीं होगा, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ होगा। एट लास्ट शी रीच इन द गार्डन नहीं होगा, शी रीच द गार्डन। वी पास इन द एग्जामिनेशन नहीं होगा, वी पास एट द एग्जामिनेशन। इंसिस्ट टू नहीं होगा, इंसिस्ट ऑन होगा। द पेन इज टू राइट, अच्छा, द पेन इज टू राइड विद। अब मैरिड की बात की थी, अगर आपको याद है तो शी वॉज मैरिड विद अ डॉक्टर नहीं होगा, शी वॉज मैरिड टू अ डॉक्टर। अभी हमने बात की थी मैरिड के साथ क्या लफ्ज आएगा, मैरिड के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा जब वो सेंटेंस एक्टिव में होगा। पैसिव में होगा तो हम उसके साथ प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। इसी तरह शी राइट्स विद रेड इंक नहीं होगा, इन रेड इंक। एंग्री ऑन मी नहीं होगा, एंग्री विथ मी होगा। डाइड विद क्लोरिया नहीं होगा, डाई ऑफ क्लोरिया। देख लीजिए, जब भी डाई ऑफ की बात करेंगे बीमारियों के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, डाई ऑफ, ठीक है। अब डाई के साथ भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रपोजिशन है, उसको हम डिटेल से अलग से इंशाल्लाह आपके साथ एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वेरिएबल एंड फिक्स प्रपोजिशन को हम अलग से एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और उसमें ज्यादातर हम हाईली फ्रिक्वेंटली आस्किंग प्रपोजिशन को हम वहां पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम चंद बेसिक चीजों को ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, शी रिजेंबल्स टू हर नहीं होगा, शी रिजेंबल्स हर मदर होगा। ही मिस्टूक मी एज हिज फ्रेंड नहीं होगा, मिस्टर मी ए फॉर हिज फ्रेंड होगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी गौर से देख लीजिए। अच्छा, व्हाट इज द टाइम ऑन योर वॉच नहीं होगा, बाय योर वॉच होगा, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सारी चीजें आपके साथ में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, आप ये देख लीजिए। और इसी तरह अगर ये देख लीजिए, नो पाकिस्तानी इज इन द कम्युनिटी नहीं होगा, ऑन द कम्युनिटी होगा। आई लाइक, अब ही इज लाइक अ ब्रदर फॉर मी नहीं होगा, टू मी होगा, ठीक है। ऑफ योर बुक नहीं होगा, मार्जिन ऑफ योर बुक, इन ऑन द मार्जिन नहीं होगा, इन द मार्जिन होगा। आई रेग्रेट एट द डिले नहीं होगा, आई रेग्रेट द डिले। द पेशेंट हैज बीन ऑपरेटेड, अगेन वही सेंटेंस, ऑपरेटेड अपॉन आएगा। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर संडे लास्ट नहीं होगा, बल्कि सिंस संडे लास्ट हो। अच्छा, ये सारी चीजें बाकी आपके साथ डिटेल में शेयर कर दूंगा, वो आप देख लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन, ठीक है। बाकी वेरिएबल प्रपोजिशन बहुत सारी है, इनको अलग से हमें डिस्कस करना पड़ेगा, और उसके लिए हम अलग लेक्चर इंशाल्लाह एक रखूंगा। उसमें हम हाईली फ्रिक्वेंटली प्रपोजिशन को अलग से हम डिस्कस करेंगे, ओके। आज हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन आपको पता है ना, दो अल्फाज या दो जुमले या दो पैराग्राफ, यानी जो भी दो चीजों को जोड़ते हैं उसे हम कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम टू होने चाहिए, ठीक है। तो उसको कहते हैं कंजंक्शन। इसे लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसे कनेक्टर भी कहते हैं, और कंजंक्शन भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें अगर बात करें तो एडवर्बियल कंजंक्शन हो गए, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये फर्दर इसके टाइप है। और ये इंपॉर्टेंट है, कंजंक्शन में बहुत ज्यादा ब्लेंडर्स करते हैं बच्चे, तो कंजंक्शन को जरा गौर से समझने की कोशिश कर लीजिए, और ये ज्यादा यूज करते हैं हम अपने हर सेंटेंस में, तकरीबन कोई ना कोई, हर दूसरे सेंटेंस में कोई ना कोई कंजंक्शन जरूर यूज करते हैं। और यूजुअली क्या करते हैं स्टूडेंट इसमें गलतियां कर जाते हैं, तो कंजंक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले रूल 99 की बात करें तो इसमें हम ऐसे टाइप ऑफ कंजंक्शन की बात करेंगे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्या, ये समझना जरूरी है। सिंपल सी बात है, जब दो इंडिपेंडेंट क्लास, याद रखिए, जब दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने का जो काम करेंगे उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग, ठीक है। अगेन रिपीट नहीं होता है, आई एम रिपीटिंग, ठीक है। अगेन रिपीट, ये बिल्कुल हमारे कॉमन लैंग्वेज में हम कॉमनली इसको गलत यूज करते हैं। आई एम रिपीटिंग कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने का जो कंडीशन हम यूज करते हैं,
तो उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल फार हो गए, फेन बॉयज के याद रख लीजिए, ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एफ से मुराद फार, ए से मुराद एन से मुराद नार, बी से मुराद बट, ओ आर, एन वाई यट्स, एन एस फार सो, फेन बॉयज, ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये हम यूज करते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए। जो इंडिपेंडेंट होने से मुराद क्या है, इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि वो अपने आप कंप्लीट मीनिंग देता हो, किसी और सेंटेंस की उसको जरूरत ही ना पड़े, उसे इंडिपेंडेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या है कि आई एम इल, अब ये क्या है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, किसी और सेंटेंस की, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की जरूरत नहीं है इसकी मीनिंग को कंप्लीटली हमें समझने के लिए। अगर मैं कहूँ इफ आई एम इल, अगर मैं बीमार हुआ है या अगर मैं बीमार होता हूँ, या इफ आई टीच यू, अगर मैं तुझे पढ़ाऊं, देख लीजिए इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे। अगर मैं तुझे पढ़ाऊं, अब देख लीजिए इस सेंटेंस को कंप्लीट समझने के लिए हमें दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ेंगे। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट सेंटेंस है। जो किसी और सेंटेंस पे डिपेंड कर रहे हैं उसे हम डिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो कंप्लीट इटसेल्फ मीनिंगफुल हो, किसी और क्लास की उसको जरूरत ना पड़े, उसे इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। और दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं, या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम यूजुअली दो इंडिपेंडेंट क्लास को लिंक करने के लिए यूज करते हैं। फेन बॉयस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लास इट्स ऑफन बट नॉट ऑलवेज accompanied by a comma। अब कंजंक्शन की हम बात करेंगे ना, कंजंक्शन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में गलतियां कर जाते हैं हम, जब हम कंजंक्शन यूज करते हैं पंक्चुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन, स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग अ सेंटेंस, ठीक है, इन ए पेपर। जब आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो वो रिटर्न फॉर्म में है, तो पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए, जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में जोड़ेंगे फैन वॉइस की मदद से, तो इनके साथ कॉमा आते हैं, लेकिन हमेशा नहीं आता है। कब नहीं आता है यह हम अभी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अली वेंट टू मार्केट, देख लीजिए ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, अली मार्केट गया, ठीक है। अब ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन ही डिड नॉट बाई एनीथिंग, उसने कुछ भी खरीदा नहीं, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लास है, अली वेंट टू मार्केट ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ही डिड नॉट बाई एनीथिंग ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। दो इंडिपेंडेंट क्लास के बीच में क्या आया है, फेन वॉइस, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट का यूज किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉमा का भी यूज किया है, अली वेंट टू मार्केट के बाद कॉमा का यूज किया, करेक्ट है, यूज कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, अली वेंट टू मार्केट बट बॉट नथिंग, अली मार्केट गया लेकिन कुछ भी खरीदा नहीं उसने। अब यहाँ पे हमने कोई कॉमा का यूज नहीं किया, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसमें कॉमा हमने क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे। अली वेंट टू मार्केट बट ही डिड नॉट, बट ही बॉट नथिंग यूज नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को अगेन मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हम कॉमा का यूज नहीं कर रहे हैं। गॉट दिस वन। अगर हम यहाँ पे दोबारा से हम सेंटेंस सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, तो अगेन हमें कॉमा का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमने यूज नहीं किया, सब्जेक्ट को दोबारा लिखा नहीं है, सब्जेक्ट को दोबारा मेंशन नहीं किया, सो वी आर नॉट पुटिंग एनी कॉमा हियर। ओके, समझ गए ये बात। यानी रूल 99 की बात करें तो रूल 99 में हमने कहा, जब दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन यूज करेंगे, यानी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से मुराद फेन वॉइस है, फॉर, इन, नॉर, बट, यद, आर, सो, ये सारे कोऑर्डिनेट फेन वॉइस है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, और दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इनके साथ कामा आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। कामा कब आएगा, जब हम दोबारा सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे तो कामा आएगा। अगर दोबारा सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करेंगे तो कामा यूज करने की हमें जरूरत नहीं है।
ओके, अब रूल 100 की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव तो हमने समझ लिया, अब बात करेंगे सब ऑर्डिनेटिव। अच्छा देख लीजिए, सब ऑर्डिनेट का मतलब ही क्या होता है। देख लीजिए, एक होता है सुपर ऑर्डिनेट, जो आपके सरबराह होते हैं वो सुपर ऑर्डिनेट होता है, और जिस सरबराह के अंडर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसे सब ऑर्डिनेट कहता है। ठीक है, इसी तरह आपने सुना होगा कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट उसका निचले दर्जा होता है। ठीक है, तो सब ऑर्डिनेट का मतलब ही क्या है, जो किसी और पे डिपेंडेंट हो उसे हम सब ऑर्डिनेट कहते हैं। तो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन हैं, उन कंजंक्शन को कहते हैं जो डिपेंडेंट क्लास या सब ऑर्डिनेट क्लास के शुरू में इस्तेमाल होते हैं और बाकी जुमले से ताल्लुक जोड़ते हैं। ओके। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो। यानी ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऐसे है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज के शुरू में इस्तेमाल होता है। यानी याद रख लीजिए, जब भी ये आ जाएगा ना, ये जब भी आ जाए और इस जिस भी सेंटेंस के साथ आ जाए, तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है, वो सेंटेंस बन जाता है डिपेंडेंट क्लॉज बन जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल दो, आफ्टर, एज इफ, ये सारे क्या है, बिकॉज, दो, बिफोर, इवन, इफ, वंस, रादर, सिंस, सो, दैट, ये सारे ऐसे हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और अब फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब देख लीजिए, यहाँ पे इफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इफ क्या है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इफ ही वाज गोइंग टू स्कूल। इसी तरह बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है। अब देख लीजिए, यहाँ पे बिकॉज भी क्या है, क्यों। अब ये भी क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब ये क्या है, ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज है। यानी ये सारे ऐसे वर्ड है, जब भी ये आ जाएंगे तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा, डिपेंडेंट क्लॉज बनेगा। अच्छा, और यहाँ पे याद रख लीजिए, अगर सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, और उसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग आ गया, तो यहाँ पे हमने कोई कॉमा यूज नहीं किया इस सेंटेंस में। देख लीजिए, देयर इज नो एनी कॉमा। लेकिन बिकॉज ऑफ हिम, अब यहाँ पे सब ऑर्डिनेट को हमने सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन को पहले लिखा है, तो जो ही हमारा क्लॉज कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। क्यों, क्योंकि सब ऑर्डिनेट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। जब सब ऑर्डिनेट सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वी हैव टू ऐड या और इंसर्ट कॉमा। ओके, सो बिकॉज ही इज इल। अब यहाँ पे देख लीजिए, आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे कोई कॉमा का यूज नहीं किया, क्योंकि हमारा मेन सेंटेंस है इंडिपेंडेंट क्लास से स्टार्ट हुआ। अब रूल 101 की बात करें तो कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको समझना भी जरूरी है। अच्छा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो लेट मी नो इन कमेंट्स। कोई कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए मुझे। इज एवरीथिंग क्लियर? ओके, ओके, दैट्स फाइन। अच्छा, रूल 101 की बात करेंगे तो हम को रिलेटिव कंजंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, को रिलेटिव कंजंक्शन, यानी को रिलेट का मतलब ही यही है कि ये यूज होगा इन पेयर में, जोड़े के फॉर्म में, पेयर में हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, पेयर में हम इनको यूज करेंगे। अच्छा, ये आपने याद रखना है। एग्जामिनर इसमें दो तरीके से देंगे, या तो आपको पंक्चुएशन कर देंगे, या तो वो पेयर चेंज करके देंगे। ऑल दो के साथ कभी वो देन लगा के देंगे, सो के साथ कभी वो वेन लगा के देंगे, बोथ के साथ कभी वो नार लगा के देंगे। तो एग्जामिनर पेयर में भी तब्दीली ला के आपको दे सकते हैं कि पेयर में भी वो चेंज करके। ठीक है, तो या तो वो पेयर में इधर उधर करके आपको देंगे सेंटेंस, फिर आपसे कहेंगे कि भाई इस सेंटेंस में क्या एरर है। ठीक है, या तो पंक्चुएशन का आपसे पूछेंगे।
तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसे है, ये हमेशा हम पेयर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आल दो के साथ जो पेयर यूज करेंगे येट, वेदर के साथ आर, नो अदर के साथ देन का यूज करते हैं, सो के साथ डेट का हम यूज कर सकते हैं, नो सूनर के साथ याद रख लीजिए ये दो इंपॉर्टेंट है, नो सूनर के साथ हम देन का यूज करेंगे। इसी तरह हार्डली और बेयरली के साथ वेन के इस्तेमाल करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है और लास्ट टाइम एग्जाम में भी आया है, ठीक है। ये पीएमएस एग्जाम में आया था सेंटेंस करेक्शन की वजह से, हार्डली के साथ उन्होंने देन दिया था, हार्डली के साथ देन नहीं आएगा पेयर, हार्डली के साथ वेन आएगा, ओके। तो इन पेयर को भी समझना और याद रखना जरूरी है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, सेम के साथ एज भी आ सकते हैं, सेम के साथ डेट भी आ सकते हैं। लेस्ट के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा एग्जाम में देखा होगा डिफरेंट एग्जाम में, ठीक है, गेट टेस्ट वगैरह में ये यूजुअल पूछता है, या टीचिंग टेस्ट में यूजुअली ये पूछता है। लेस के साथ हम शुड का यूज करते हैं, नथिंग एल्स के साथ बट, सच के साथ एस के साथ एस भी आ सकता है, इधर के साथ आर का हम यूज कर सकते हैं, नीदर के साथ नार का हम यूज करेंगे, बोथ के साथ एन आएगा, बोथ के साथ एस वेल एस नहीं आएगा, बोथ के साथ नॉट नहीं आएगा, ठीक है। तो इन पेयर को समझना जरूरी है, पेयर को याद रख लीजिए, को रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं ये सारे, और ये हमेशा हम पेयर में यूज करते हैं। अच्छा, इन कंजंक्शन को इस्तेमाल करते हुए चंद बातें आपको माइंड में रखना पड़ेगा। मसलन एक तरफ कहीं आपको नो सूनर हो तो दूसरी तरफ देन का ही इस्तेमाल होना चाहिए, किसी और का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी पेयर अकॉर्डिंग टू पेयर वी हैव टू यूज। अब रूल 102 की बात करेंगे, तो ये हमने आई थिंक डिस्कस भी किया था, इन्वर्जन, ठीक है, somehow we discussed earlier in our previous classes as well। फॉर एग्जाम्पल स्कार्सली, नो सूनर और हार्डली सेंटेंसेस शुरू में है तो फौरन फिक्रा सब्जेक्ट टेंस के मुताबिक हेल्प वर्ब को लगाना जरूरी है, यानी इन्वर्जन होगा। ये हमने बात की थी, अगर आपको याद है तो, जब भी नेगेटिव एडवर्ब आएगा तो सेंटेंस को हम क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं, इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्जन से मुराद क्या है, सब्जेक्ट को वर्ब की जगह और वर्ब को सब्जेक्ट की जगह लगाएंगे, और अकॉर्डिंग टू टेंस हम उसके हेल्प वर्ब लगा लेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते थे। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नो सूनर वी हैड कम आउट ऑफ द कॉलेज व्हेन इट स्टार्ट रनिंग, जैसे ही हम कॉलेज से बाहर निकले बारिश शुरू हो गई। अब नो सूनर के साथ इस सेंटेंस में देख लीजिए, नो सूनर के साथ व्हेन का यूज नहीं करेंगे, पेयर में गलती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो सूनर के साथ हम जो पेयर लगाएंगे देन आएगा, सिंपल सी बात, पहली गलती। दूसरी गलती देख लीजिए, वी हैड है यहाँ पे, वी हैड है। अब यहाँ पे नो सूनर से सेंटेंस हुआ, नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है, तो यहाँ पे वी हैड नहीं होगा, हैड भी आएगा, ठीक है, हैड भी। दो गलतियां इसमें है। इसी तरह शिकाज भी रीच द एयरपोर्ट देन द प्लेन टुक ऑफ, हम मुश्किल एयरपोर्ट पहुंचे ही थे कि जहाज उड़ गया। अब देख लीजिए यहाँ पे अगेन नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट है, ठीक है। इसमें पहले हम देखेंगे पेयर में गलती है कि नहीं, स्कार्सली के साथ हम देन का यूज नहीं करते, स्कार्सली के साथ हम व्हेन का यूज करते हैं, कोरिलेटिव एडजेक्टिव में, कोरिलेटिव कंजंक्शन में, सॉरी। इसी तरह जब स्कार्सली से स्टार्ट होगा तो हमें इन्वर्जन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वी रीच नहीं होगा, डिड वी रीच यूज होगा, ठीक है, डिड वी रीच। अब यहाँ पे डिड क्यों आ गया, क्योंकि हमारे ये सेंटेंस देख लीजिए पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, डिड है, तो यहाँ पे स्कार्सली डिड वी रीच द एयरपोर्ट व्हेन द प्लेन टुक ऑफ। इसी तरह हार्डली आई हैड रीच होम देन द गेस्ट अराइव्ड। अब देख लीजिए हार्डली हैड आई रीच होम व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, अब यहाँ पे देने आएगा व्हेन आएगा, और आई हैड रीच नहीं होगा, हैड आई रीच होगा। अब यहाँ पे हैड आई रीच क्यों आ गया, क्योंकि इसको हमने हार्डली से स्टार्ट हुआ सेंटेंस हमारा अगेन नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हैड आई रीच हो गया। हैड क्यों आ गया, क्योंकि हमारा सेंटेंस किस में है, पास्ट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। इसी तरह हार्डली वी रीच द कॉलेज देन द बेल्स रिंग, हार्डली डू वी रीच द कॉलेज व्हेन द बेल्स रिंग, यहाँ पे देन नहीं आएंगे, व्हेन आएगा। और इसी तरह वी रीच नहीं होगा, डू वी रीच होगा। यहाँ पे डू क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारा सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, डू या डज से। यहाँ पे डू क्यों यूज हुआ, वी के साथ हम, आपको पता है हम डू का यूज करते हैं,
द डॉक्टर हेड hardly reached the reach then the patient died. अब इसमें क्या है, देख लीजिए, इसमें सिर्फ पेड़ में गलती है, देन नहीं आएगा, व्हेन आएगा। यहाँ पे हम इसको द डॉक्टर हेड आ गया। अब देख लीजिए, नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट नहीं हुआ है, हार्डली पहले नहीं आया, हार्डली बाद में आ गया, तो इसकी इन्वर्जन करने की हमें जरूरत नहीं है। ओके। अच्छा, यहाँ तक हम इंशाल्लाह स्टॉप करते हैं। बाकी क्लास इंशाल्लाह रूल 103 और 104 और ऑनवर्ड्स यहाँ से हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, नहीं तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेरी है तो बता दीजिए। एनी क्वेश्चन? ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।